अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्ट्रोक। मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ हैं मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सर से पूछने वाले हैं कि कैल्शियम इस्तेमाल करने के कौन कौन से फायदे हैं। यानी एक दूध की मिकदार को बढ़ाने वाला शख्स कैल्शियम इस्तेमाल करके कौन कौन से फायदे ज़्यादा ले सकता है, और एक मीट फार्मर, एक गोश्त बढ़ाने वाला शख्स कैल्शियम की मिकदार इस्तेमाल करके जानवरों में कितनी बढ़ोतरी की एक स्पीड को ज़्यादा तेज़ कर सकता है, ज़्यादा मीट की पैदावार प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। नाज़रीन, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रफाकत लाइव स्ट्रोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। जी तो सर, कैल्शियम इस्तेमाल करके फर्स्टली तो हम सर डिस्कस करेंगे दूध बढ़ाने के बारे में कैल्शियम को लेकर। जी जी इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे मीट को लेकर कैल्शियम के साथ। जी जी पहले सर आप दूध के बारे में बता दें कि कैल्शियम कितनी मिकदार में अगर हम कैल्शियम को इस्तेमाल करवाएं एज अ डेयरी फार्मिंग में, तो फिर हमें कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। देखिए उसाम भाई, अगर आपका जानवर दूध दे रहा है और प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है, बिल्कुल ताज़ा सुआ हुआ है, तो उस पर 10 लीटर पर तकरीबन आपने 20 ग्राम इस्तेमाल करवाना है कैल्शियम, बाईपास कैल्शियम। अगर आपका जानवर 10 लीटर से अप दूध दे रहा है, यानी 20-15 लीटर या 17-18 लीटर दे रहा है, तो फिर आपने 50 ग्राम बाईपास फैट इस्तेमाल कराना 24 घंटे में एक बार। वो फर्स्ट टाइम कर लें, सेकंड टाइम कर ले, कोई बात नहीं इसमें। जी, अगर सर 20 लीटर दे रहा है तो फिर 50 ग्राम 50 ग्राम शाम को जी जी एक जानवर को देना चाहिए, जी जी जो 20 लीटर दूध 24 घंटे में सर दे रहा है। जी जी 24 घंटे में 24 घंटे में दे रहा है। 20 दे रहा है, 18 दे रहे हैं, 17 उसी दे रहे हैं, हिसाब से 15 हम लीटर तक ज्यादा उसी हो हिसाब से हम सेटिंग कर सकते कर हैं। सकते हैं। और सर जो कहते हैं कि एक जानवर है वो बोलता नहीं है, हीट में नहीं आता, तो फिर उसे कैल्शियम की मिकदार इस्तेमाल करवानी चाहिए। जी जी बेशक इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर आपका जानवर दूध दे रहा है लेकिन वो हीट में नहीं आ रहा, जी यानी सिर्फ कमज़ोर हो गया, आप दूध ज़्यादा लेने की वजह कोई ऐसा वंडा स्टीरॉयड इस्तेमाल कराया आपने उसकी कंपनी का, लेकिन जानवर की सेहत बैक होगी, लेकिन दूध उसने अपनी सलाहियत से भी ज़्यादा आपको दिया, तो जानवर को आपको लाजमी कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहिए। फिर कैल्शियम अकेला इस्तेमाल करा ले, या फिर हमने एक फॉर्मुलेशन बताई थी बाईपास कैल्शियम बनाने का तरीका, जी बिल्कुल सर, बाईपास हमारा फैट प्रोग्राम बनाने का तरीका। ऑलरेडी सर हमारी एक वीडियो बनी हुई है कैल्शियम बनाने का तरीका। अगर आपने ही जानना हो तो आप सर्च कर सकते हैं ऑन यूट्यूब दैट कैल्शियम बनाने का तरीका बाय रफाकत लाइव स्ट्रोक। जी जी जी, तो वो आप बात करें इंशाल्लाह, उसमें आपको बाईपास फैट बनाने का तरीका बेहतरीन है, वो ज़्यादा बाईपास बेटर में सर रहेगा। बाईपास कैल्शियम बनाने का तरीका आपने बताया था अंडों की छिलके से, जी जी और जैसे दो था, एक नई बात थी कि अंडे की सफ़ेदी से और चूने से। चूने से। जी जी ये तीन चीज़ों से आपने बताया कि कैल्शियम आप बना बना सकते हैं सकते घर हैं में, और बहुत ज़्यादा वो चीप प्राइस में कम होगा। रेट कम प्राइस में आपको जी, अवेलेबल हो और सकती है। सर एक से और सवाल था कि प्रेग्नेंट काव को जी जी कितनी देर बाद, कितने माह बाद उन्हें कैल्शियम की मिकदार कितनी कितनी इस्तेमाल करवानी चाहिए। जी जी उसामा भाई, अगर आपका जानवर है तकरीबन 5 माह से अप हो गया, यानी 5 माह उसके कंप्लीट हो गए, अब वो 6ठा माह या 7वां माह उसे लगा हुआ है प्रेगनेंसी में, जी तो आप तकरीबन उसे 5 माह तक 20 ग्राम इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद जो आगे 4 माह या 4.5-5 माह जो होंगे, उसमें आपने उस जानवर को 50 ग्राम इस्तेमाल करवाना है। अगर आपका जानवर 7-8 माह से बड़ा है, अगर वो छोटा है तो 4 माह या 5 माह के करीब है, तो फिर 40 ग्राम भी इस्तेमाल कराने कोई हर्ज नहीं। जी, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं होता, होगा। क्योंकि जब जब गाय 5 माह से बैक उस दिन आ रही है प्रेगनेंसी के, तो उसमें तकरीबन जब बच्चे को कैल्शियम की मकदार कम चाहिए, फास्फोरस और दूसरे जो उसे जो नमीज़ा वगैरह वो ज़्यादा चाहिए बच्चे की नशनुमा के लिए। जब जानवर 5 माह से अप हो जाता है, तो फिर उसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो इसलिए जी थोड़ी सी मकदार कैल्शियम की ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। जी, और सर प्रेगनेंसी जो जानवर वो हमने बच्चा ले लिया है, जी जी तो उसके बाद उनका जो होता है कि मसले आ रहे थे, तो कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आई कि जानवर सुआ है या फिर 2-3 दिन बाद दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो जी वो सर यही मसला उनके साथ पेश आया होगा कि उनकी कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं हुई होगी। जी उसामा भाई, ये भी एक मसला बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर मसाइल ऐसे बनते हैं कि इन जो हमारे फार्मर हजरात हैं, इन्हें चारे की अच्छी तरह
सेटिंग करना नहीं आती। ये दूध वाले जानवरों को डेयरी फार्म में मकई का चारा या बाजरे का चारा इस्तेमाल करवाते रहते हैं, जी, जैसा या मौसम है सर वही चारा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। लेकिन या फिर वनडे की फार्मूलेशन खुद ही कर लेते हैं, या किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं करवाते, नॉर्मल डॉक्टर से, या फिर जिन डॉक्टर से पूछते हैं वो डॉक्टर भी नहीं होता, ऐसे जी कर ले। जो फार्मूलेशन जो हमारे इलाके में जो भी हो, लड़का जो भी दोस्त वगैरह होते हैं उनसे करवा लेते हैं। लेकिन फार्मूलेशन किसी अच्छे डॉक्टर से करवानी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर निज़ाम में, प्रॉपर तरीके में एक आपको एक सही फार्मूलेशन करके दे। आपके अखराजात भी जाएंगे, हर चीज़ लगेगी आपकी। लेकिन आप जो सिर्फ फार्मूलेशन करवाने के लिए सिर्फ चार्ज वगैरह नहीं करते, सिर्फ जी अपने ही फार्मूलेशन करवाते हैं, या किसी दोस्त के फॉर्म में जो वंडा वो इस्तेमाल कर रहा है वही कहते हैं हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी क्या पता जो वंडा वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके जानवर 2 माह से प्रेग्नेंट है, या उसके जानवर को वो भी गलत ही कर रहा हो। लेकिन किसी को नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देख कर उस पर अमल करें। ये तो नाज़रीन आपको वीडियो एंड तक देखनी है। एंड के एंड में हमने बताया कि वनडे के बारे में एक ठोस सी, एक सादा सी एक बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। जी सर, ये होगी चीज़ें डेयरी फार्मिंग में कैल्शियम की मिकदार इस्तेमाल करवा के जो हम फ़ायदे ले सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। जी और सर जो हमने एक सेकंड टॉपिक था मीट फार्मिंग। मीट फार्मिंग में हम कैल्शियम की मिकदार इस्तेमाल करके गोश्त की प्रोडक्शन को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी देखिए उस्मान भाई, अगर आपका मीट फार्मिंग मुख्तलिफ अक़साम में आता है, जैसे कि बछड़ों की आ रही है, कटड़ों की आ रही है, बकरों की आ रही है। अगर बकरे की फार्मिंग के लिहाज से बात की जाए तो बकरे को आप तकरीबन 100 केजी वनडे में तकरीबन 2 केजी इस्तेमाल कर सकते हैं मिनरल का लें ज़्यादा बेटर रहेगा, लें तो डीसीपी कैल्शियम अकेला कैल्शियम का लें तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन 100 किलो वनडे में 2 केजी, यानी इनको हम डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, यानी कम नहीं गरेज ही करना चाहिए, हमें नहीं देना चाहिए वनडे में मिक्स करके। वो ऐसा होता है अगर आप डायरेक्टली देंगे तो वो बकरे की खुराक जो बनेगी वो बनेगी 2 या 3 ग्राम 4 ग्राम बनेगी। तो वो 2-3 ग्राम कितने बकरों को दाए, आपके पास 50 बकरे तो 50 बकरों तो नहीं आप दे सकते। और रोज़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप खुराक में इस्तेमाल कर दें। जी फार्मेसी सेटिंग कर लें, 100 किलो में अगर वंडा है उसमें तकरीबन 2 केजी इस्तेमाल कर लें। 2 केजी हम कैल्शियम की मिकदार वनडे में इस्तेमाल करवाएंगे, जिससे गोश्त की मिकदार बढ़ने ज़्यादा बेहतर होगी, स्टार्ट होगा। सर ये बकरे की एज तकरीबन सबकी सेम ही होती है, जब उनका बढ़ोतरी का एक टाइम होता है सबकी तकरीबन सेम ही होती है। आमतौर पर बकरे के बच्चे की ग्रोथ 5 माह तक तेजी से होती है, इसके बाद ग्रोथ कम हो जाती है। 5 माह तक वो तेजी से ग्रोथ करता है। इधर अगर हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं कि जानवर खरीदने का तरीका कौन सा है, यानी जानवर आपने खरीदना है तो बिल्कुल ऐसे देख के खूबसूरत रंगबाज देखकर आपने नहीं खरीदना। उसके वीडियो में हमने एक सिंपल सी एक स्पेशली हमने टिप्स दी होंगी, वो आप वीडियो सर्च करके देख सकती हैं अगर वो अपलोडेड होगी तो। जानवर खरीदने का तरीका बाय रफाकत लाइवस्टॉक। जी सर, अगर सर बड़ा जानवर है हमारे पास, बुल टाइप या फिर आप कोई भी ले लें, बछड़ा काफ ले लें, तो उन्हें वही सर मिकदार इस्तेमाल करवानी चाहिए उसी वनडे में। नहीं, अगर आपके पास बछड़ा है, कटड़ा है या बुल बड़ा है, लेकिन आप वो उसे 100 केजी में 1 केजी इस्तेमाल कराना, उसमें 2 केजी इस्तेमाल करने के, यानी बकरे से हाफ हो गया। तो ये तो सर जानवर तो बड़ा हो गया। जी। लेकिन ऐसा कि जो बकरा होता है इसको कैल्शियम की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए जी। जो बछड़ा वगैरह होता है ये घास वगैरह ज़्यादा खा लेता है, कुछ मकदार वहाँ से भी जानवर को मुहैया हो जाती है। बकरे ने अब यानी बकरे ने अगर बरसन या ज्वार खाई वो तकरीबन 1 केजी या 2 केजी खाएगा। जी बिल्कुल। तो ये भैंस है, भैंस जो बड़ा जानवर होगा, बुल हो गया, बछड़ा वगैरह होगा, ये कम से कम भी खाए तो ये 10 या 12 किलो खा जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए कुछ मकदार वहाँ से भी जब जानवर को मिल जाती है, इसलिए इनके लिए ज़्यादा ही बेहतरीन रहेगा 1 केजी। जी, यानी ये इनके लिए ज़्यादा बेटर। अगर सर वो कोई बुल वगैरह वो घास वगैरह वो जो ओनर होता है वो घास वगैरह ना खिलाए तो फिर वो बकरों के साथ फिर 2 केजी ले जा सकता है। जी, फिर वो 2 केजी कटड़ों और बछड़ों की सेम होगी। जी, ये दोनों की एक ही होगी, सेम होगी। अगर सर वो कोई जानवर वो ग्रोथ के लिए वो कैल्शियम की मिकदार इस्तेमाल नहीं करवाता तो फिर उसे कौन कौन से नुकसान आएंगे? देखिए सामई, गोश्त की फार्मुलेशन कह रहे हैं या गोश्त की बढ़ोतरी के लिए एक कैल्शियम एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बगैर गोश्त की फार्मुलेशन ज़्यादा स्पीड से नहीं हो सकती। वो आप इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, बाईपास नहीं इस्तेमाल करवाएंगे तो जो जानवर उससे मजबूर होगा, वो जो वनडे जो उसे चारे से मिल रही है ना उसी से वो काम चलाए, तो वो कम होगी
तो फिर काम तो उसी से चलाना पड़ेगा उसे। स्लो वो स्पीड हो स्पीड जाएगी, स्लो कर स्लो। देगी जी। जब तक उसकी कैल्शियम की एक कैपेसिटी वो पूरी पूरी नहीं होगी, वो ग्रोथ नहीं वो करेगा। स्लोली हो जाएगा। जाएगा जी जी जी, बेशक। ये तो नाज़रीन आपसे बात करनी थी कि वनडे के सर बारे में थी, जी जी वनडे के बारे में। तो वनडा की एक फार्मूलेशन हमने करनी है। तो वनडे की फार्मूलेशन, एक महंगा वनडा, यानी कोई वनडा हुआ ना महंगा, कुछ उसमें अनाज इस्तेमाल करवाए होंगे महंगे, तो उससे हम ये बात पे हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये वनडे का रिजल्ट अच्छा है। जो प्राइस है वो रिजल्ट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट, वो भला इस प्राइस में मिल जाए या फिर इस प्राइस में मिल जाए। और जो आपने वंडा बनाना है उसमें आपने जो भी चीज़ें, वो जो भी अनाज वगैरह इस्तेमाल करवाना है, वो अनाज के आपने ज़हन में से प्राइस, उसकी कीमत वो आपने निकाल देनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके अनाज के अंदर जो प्रोटीन, जो कैल्शियम, जो मिनरल, जो लहमियात पाई जाती हैं, आपने उनके ऊपर ध्यान रखना है कि मैंने, अगर ये मकई का रेट बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे बाजरा अगर कम है तो हम बाजरा नहीं इस्तेमाल करवाना है। जिसके अंदर ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा प्रोटीन है, हमें सिर्फ वही इस्तेमाल करवाना है। उसका रेट भला महंगा है, भला कम है, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लहमियात, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल वगैरह। जी, ये सर कोई और आपने बात करनी हो तो? बस बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन डेयरी फार्मेशन में ज़्यादातर जो आप इस्तेमाल करवा देते हैं मकई का चारा या फिर बाजरे का चारा, इससे ग्रेज करना चाहिए। ये दूध देने वाले जानवर के लिए ज़्यादा बेटर नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है जी। तो नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ नाजरीन, अगर आपके जहन में किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक SMS करके आप पूछ भी सकते हैं और आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको रिप्लाई होगा। और आप कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल। नाजरीन, अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।